तो और भी कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। राजीव भैया, मुझे सवाल ये बोलिए। करना है, कल जो डिबेट हुआ था ना, तो उनके बारे में मुझे सवाल करना था। जैसे आपने तोरा के बारे में एक बात बोला था, जो तोरा में जो मूसा जी को हुक्म मिले, तो आपने बोला था कुछ हुक्म हम मान सकते हैं, कुछ हुक्म हम नहीं मान सकते। तो आप बात कर रहे थे, तो बीच में असलम पाशा जी ने बार बार आपको टोक रहे थे, तो आपने वो सवाल पूरा जवाब दिया नहीं था। तो मैं सुनना चाह रहा था, लेकिन वो बीच में आप रुक गए थे। तो अगर आप मुझे अभी बता सकते हैं, आप कौन सी बातें ले सकते हैं और कौन सी बातें हम नहीं ले सकते, तो ये अगर आप बताना चाहें तो राजू भाई बता सकते हैं। तो यही सवाल था मेरा। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हीरा ब्रदर का प्रश्न ये है कि जो बीते कल में जो डिबेट हुआ था तो उसमें मैंने कहा था कि तौरा में से यानी कि व्यवस्था, ओके, ओल्ड टेस्टमेंट में से हम लोग कुछ आज्ञा को मानना चाहिए और कुछ आज्ञाओं को नहीं मानना चाहिए। ओके, इस तरह मैंने बताया था। तो हीरा ब्रदर का सवाल है कि वो कौन सी आज्ञा है जिसे मानना चाहिए और जिसको नहीं मानना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम ओल्ड टेस्टमेंट होता क्या है, ओके, पुराना नियम होता क्या है, तौरा होता क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात यहीं पर हमें पता चलता है कि पुराना नियम, ओके, नियम, नियम मतलब रूल्स, ओके, रूल्स, ओके, उसमें कुछ विधियाँ होती है, कुछ आज्ञाएं होती है ना, कुछ वर्क इसमें होता है। ओके, तो नियम मतलब जो है ये होता है कि कुछ रूल्स हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बाइबल हम पढ़ते हैं, नया नियम पुराना नियम, ओके, तो ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें सारी किताबें नियम नहीं है। ओके, सारी किताबें नियम नहीं है। ओके, क्यों नहीं है बोलेगा तो, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ हिस्ट्री की बातें हैं। ओके, हिस्ट्री जैसे कि आप आदाम से लेकर उस तरह आप मूसा नबी को वहां तक आप देखोगे तो वहां पर जो है आपको हिस्ट्री की बातें नजर आ जाएगी। ओके, उसमें हिस्ट्री की बातें नजर आ जाएगी और उसमें तुम्हें जो मूसा नबी के द्वारा जो नियम है वो आपको नहीं मिलेंगे। ओके, वो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उस समय जो है नियम नहीं आया था, यानी कि व्यवस्था नहीं आया था। ओके, तो इस हिसाब से जो उत्पत्ति की पुस्तक है, ओके, जो जेनेसिस की पुस्तक है, वो जो है वो पुराना नियम नहीं है, वो ऐतिहासिक बुक है ना। उस तरह फिर कई सारी बुक्स है, एजरा, नेहेमिया, एस्तेर, है ना, इस तरह और भी कई सारे, अय्यूब की पुस्तक, इस तरह और भी कई सारे नबियों के नाम हमें आते हैं। तो उसमें भी कई सारी बुक्स जो है वो जो है वो पुराने नियम नहीं कहलाएंगे, वो भी क्या कहलाएगा, हिस्ट्री कहलाएगा। जिस तरह हम देख सकते हैं कि पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला राजा और दूसरा राजा और पहला सामियल दूसरा सामियल, मतलब उसमें कई सारे हमें हिस्ट्री भी नजर आते हैं। मतलब हमें जो है जिस तरह हम 39 बुक्स को हम बोलते हैं कि ये ओल्ड टेस्टमेंट है, तो ये 39 बुक्स में सारी बातें नियम नहीं है, सारी बातें नियम नहीं है। उसमें कुछ हिस्ट्री है, कुछ घटनाएं हैं और कुछ नियम भी है। ओके, कुछ नियम भी है। ओके, तो ये आपको सबसे पहले जानना है। ओके, अब दूसरी बात जो है, मूसा की किताब में कौन से नियम हमें मानना है, कौन से नियम हमें नहीं मानना है। ओके, तो नियमों की बात हम बात करेंगे, समझो। तो ओल्ड टेस्टमेंट में, ओके, ओल्ड टेस्टमेंट में जो है हमें जो आज्ञाएं मिलती, जो ऑर्डर्स हमें मिलते, जो कमांडमेंट्स हमें मिलते हैं, तो स्कॉलर्स बताते हैं कि टोटल जो है ना 613 कमांडमेंट्स है ना, 613 कमांडमेंट्स। 613 कमांडमेंट्स यानी कि आज्ञा है। जैसे कि परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया है, जिसमें हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, विचार ना करना, दूसरों की चीज़ों का लालच ना करना, इस तरह की कुछ आज्ञाएं हैं। ओके, उस तरह फिर हम लोग और भी, है ना, प्रेम रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, इस तरह कुछ आज्ञाएं हैं जिसको बोला जाता है मोरल लॉ। ओके, मोरल लॉ यानी कि इसमें जो है परमेश्वर हमें कुछ अच्छाई हमें सिखाता है, नैतिकता। ओके, मॉरलिटी परमेश्वर हमें क्या करता है,
सिखाता है। ओके, मॉरलिटी यानी कि अच्छे काम करना। ओके, अच्छे काम करना और बुरे काम ना करना, इसको बोलते हैं मोरल लॉ करके बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है सेरेमोनियल लॉ। सेरेमोनियल लॉ यानी कि उसमें होता है कि जो तरीके होते हैं, जैसे कि यहूदी लोग, उनका कपड़ा पहनने का तरीका है ना, दाढ़ी रखने का तरीका है, सर पे टोपी पहनने का तरीका है, उस तरह उनको दिनों को महत्व देना है ना, इस दिन को मानना चाहिए, फिर इस महीने को मानना चाहिए, इस महीने के इस दिन को मानना चाहिए, फिर इस तरह बकरा बलिदान करना चाहिए, बैल बलिदान करना चाहिए, गाय भेड़ है ना, इस तरह बलिदान करना चाहिए। ओके, तो उनके पास क्या है, कुछ रूल्स है जिसको बोला जाता है सेरेमोनियल लॉ, यानी कि याजक लोग जो है ना इस तरह काम करना चाहिए। ओके, याजक लोग जो है ना इस तरह काम करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ यानी कि जैसे कि हम लोग जो है एक देश में रहते हैं, है ना, सभी लोग क्या करते हैं, एक देश में रहते हैं, तो हमारे देश में क्या रहता है, एक कानून रहता है कि कौन से अपराध को कौन सा दंड देना है, कौन से गुनाह को कौन सा दंड देना है ना, चोरी को कैसे हम दंड दे सकते हैं, हत्या को हम कैसे दंड दे सकते हैं, है ना। इस तरह जो है सिविल लॉ जो ना होता है, मतलब इस कंट्री में कैसे रहना चाहिए, इसमें रहन सहन कैसे होना चाहिए, कैसे बातें करना है, कैसे रहना है, कैसे रूल्स को फॉलो करना है, ये सब क्या होता है, सिविल लॉ होता है। ओके, तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि ओल्ड टेस्टमेंट में हमको जो है ना 3 कैटेगरी मिलता है, जिसमें हमें नैतिकता नियम मिलता है, उस तरह सेरेमोनियल यानी कि जो आचार पद्धति होते हैं, है ना, पारंपरिक आचार पद्धति होते हैं, वो एक होता है, उस तरह फिर देश सामाजिक कानून वो जो है ना होता है। ओके, तो इसमें जो है यीशु मसीह ने किसको माना या फिर किसको जो है मानने के लिए हमें आज्ञा दिया बोले तो मॉरल लॉ को, यानी नैतिकता, जैसे कि चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, लालच ना करना, ये आज्ञा जो है हमेशा से रहेगी। ओके, ये आज्ञा जो है हमेशा से रहे, क्योंकि ये आज्ञा जो है ना शुरुआत से ही है। ओके, जो मॉरल लॉ होता है, प्रेम करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, इसको जो है ना मॉरल लॉ बोला जाता है, मतलब नैतिकता नियम। ओके, नैतिकता का नियम बोला जाता है, तो ये जो है शुरू से है। ओके, शुरू से है और ओल्ड टेस्टमेंट में भी परमेश्वर ने इनको रखा। तो ये जो नियम है जिसको नैतिक नियम बोलते हैं, मॉरल लॉ करके बोलते हैं, ये हमेशा से रहती है। ओके, ये जो है ओल्ड टेस्टमेंट आने से पहले से था, और जब ओल्ड टेस्टमेंट आया तभी भी था, और जब न्यू टेस्टमेंट आया उसमें भी है, और वो हमेशा रहेगा। ओके, तो इसे जो है यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा भी किया, और कलीसिया को बताया कि पूरा करो। जैसे कि परमेश्वर इस तरह कहते हैं, यानी कि यीशु मसीह इस तरह कहते हैं कि व्यवस्था को जो तुम क्या कर सकते हो पता है, एक ही आज्ञा में पूरा कर सकते हो। जैसे कि कौन सी आज्ञा, प्रेम करना, है ना। बाइबल में लिखा रहता है कि अगर तुम प्रेम करते हो तो सारी व्यवस्था का पालन करते हो, है ना। प्रेम करते हो तो क्या करते हो, सारी व्यवस्था का पालन करते हो। सारी व्यवस्था यानी कि सारी व्यवस्था यानी कि जिसमें हमें चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, लालच ना करना, किसी का, है ना, कुछ भी आशा ना करना, ये सब आज्ञा क्या करते हैं, आप एक आज्ञा से पूरा करते हो। मतलब अगर आप प्रेम करते हो, ओके, प्रेम करते हो, तो आप क्या करते हो पता है, आप जो है ना ओल्ड टेस्टामेंट के मॉरल लॉ को भी फॉलो करते हो, नैतिकता के नियम को भी क्या करते हो, फॉलो करते हो, और ये अभी भी रहेगा। ओके, अभी भी रहेगा। अभी दूसरी बात रही, यीशु मसीह ने किसको मना किया है, या फिर बाइबल हमें किसको मना करती है, तो सेरेमोनियल लॉ बोला जाता है, यानी कि उसमें जो उपदेश दिया जाता है कि एक मनुष्य को इस तरह रहना चाहिए, याजक को इस तरह रहना चाहिए, इजराइलियों को इस तरह रहना चाहिए, इस तरह कपड़े पहनना चाहिए, इस तरह सर पे मुंडन नहीं करना चाहिए, और चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए। ओके, इस तरह जो रूल्स है, उस तरह मंदिर में जाते हो तो हाथ मुंह धोना चाहिए। ओके, हाथ मुंह धोकर जाना चाहिए, और अपना फिजिकल जिसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, क्लीन रहना चाहिए, नीट रहना चाहिए, और परमेश्वर के पास जो ना हफ्ते में एक बार जाना चाहिए, फिर उसको पशु बलिदान देना चाहिए, अपने पापों के लिए जो है भेड़ बकरी जो भी देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने इन सारे लॉस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, इन सारे लॉ क्या कर दिए, खत्म कर दिए। मतलब यीशु मसीह ने
शारीरिक नियम को तोड़कर स्पिरिचुअल क्या किया, यीशु मसीह ने स्थापित किया। जिस तरह पुराने नियम में खतना करते थे, क्या करते थे, खतना करते थे, जिसमें शरीर का खतना होता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अपडेट कर क्या किया, बपतिस्मा में अपडेट किया, जिसमें क्या बोला जाता है बपतिस्मा में, बपतिस्मा में हम शारीरिक देह उतार देते हैं। क्या करते हैं, शारीरिक देह को उतार देते हैं, मतलब वो नियम खत्म हो गया खतना का, अभी बपतिस्मा का नियम क्या हो गया, शुरू हो गया। उस तरह पुराने नियम में लोग अपने पापों के लिए क्या करते थे, भेड़ बकरियों का बलिदान करते थे। ओके, भेड़ बकरियों का बलिदान करते थे। तो परमेश्वर ने यानी कि यीशु मसीह ने उन सब चीज़ों को हटाकर क्या किया, यीशु मसीह खुद हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि अभी पुराने नियम में जो भेड़ बकरी का जो बलिदान देते थे, उसे हमें देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, फिर उस तरह जो है बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि हाथ मुंह धोकर मंदिर में जाना, है ना, इस तरह अलग अलग तरीके से कपड़े पहनना, तो ये सारी चीज़ें को यीशु मसीह ने ख़त्म करके, ओके, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके अभी हम लोग वचन के क्या करना चाहिए, जल से स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वचन के जल से स्नान करना चाहिए, और हमारे आत्मिक जीवन को हम क्या करना चाहिए, नया बनाना चाहिए। हमारा जो भीतरी मनुष्य तत्व है वो क्या होना चाहिए, दिन प्रतिदिन नया होते जाना चाहिए। ओके, तो पुराने नियम में जो हाथ मुंह धोकर अपने आप को पवित्र समझते थे, उसको हटाकर यीशु मसीह ने नए नियम में स्पिरिचुअल आत्मिक रूप से क्या किया, नया बनने के लिए यीशु मसीह ने हमें क्या किया, सिखाया। ओके, तो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने विधियों का लेख को मिटा दिया। विधियों का लेख, है ना, विधियों का लेख यानी कि जिस तरह अपने आप को हाथ मुंह धोकर क्लीन रखना, फिर अपने पापों के लिए बलिदान देना, भेड़ बकरी को बलिदान देना, ये सब हटा दिया। ओके, इसको खत्म कर दिया, इसे अभी हमें मानने की जरूरत नहीं है। ओके, हमें हाथ मुंह धोकर चर्च में जाना है, वो रूल है नहीं, आप नॉर्मल हाथ मुंह धोकर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नॉर्मल हाथ मुंह धो के जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस तरह आपको आपके पापों के लिए कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हो चुका है। ओके, फिर उसके बाद आता है सिविल लॉ, है ना, सिविल लॉ। सिविल लॉ में क्या होता था, अगर देश में अगर कोई भी कोई अपराध करता है, कोई भी गुनाह करता है, तो उसको क्या करेगा, व्यवस्था के हिसाब से क्या करेंगे, दंड देंगे। क्या करेंगे, व्यवस्था के हिसाब से क्या करेंगे, दंड देंगे। जैसे कि मान लो किसी ने किसी का आंख फोड़ दिया, है ना, या फिर किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी ने किसी का पैर तोड़ दिया, है ना, किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया, तो सिविल लॉ क्या बताती है, बदला का बदला। इसने अगर तेरा दांत तोड़ा है, तो व्यवस्था के अनुसार तुम भी क्या करना चाहिए, इसका दांत तोड़ना चाहिए। अगर किसी ने आंख फोड़ा है, तो तुम क्या करना चाहिए, सिविल लॉ के हिसाब से तुम भी आंख फोड़ना चाहिए। यदि इसने मर्डर किया है, तो तुम भी सिविल लॉ के हिसाब से क्या करना चाहिए, इसका मर्डर कर देना चाहिए। ओके, तो यीशु मसीह ने नया नियम में क्या कर दिया, इस लॉ को भी हटा दिया, इस लॉ को भी हटा दिया। इस लॉ को हटाकर यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने ये किया कि यदि कोई तेरे दाहिने गल पर कोई मारे, तो क्या कर, बाया गाल भी फेर देना। ओके, बाया गाल भी क्या कर देना, फेर देना। फिर उसने मारा, फिर उसका क्या बोलेगा, तो उसका चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है, उसका काम कौन करेगा, परमेश्वर खुद करेगा। ओके, उसको बदला मिलेगा, लेकिन बदला तुम मत दो। कौन बदला देगा, परमेश्वर बदला देगा। पुराने नियम में यहूदी लोग क्या करते थे, उसको कानून को अप्लाई करते थे, लेकिन उस कानून को हटा दिया। परमेश्वर ने ये बोला कि बदला लेना मेरा काम है, मुझे मौका दो, मुझे अवसर दो, मुझे मौका दोगे तो उसका बदला मैं क्या करूंगा, उसको मैं दूंगा। यदि तेरे दाहिने गाल पर किसी ने थप्पड़ मारा है, समझो तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर क्या करेगा, उसको जो दंड देना है देगा। और किसी ने तेरा चोरी किया, समझो तुझे दंड देने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर क्या करेगा, उसको खुद दंड देगा। जिस तरह मैं और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मान लो अभी आपका घर का चोरी हुआ, समझो, है ना, आपके घर का किसी ने चोरी किया और वो पकड़ा गया। अभी आपने मान लो उसको मारा, समझो बहुत मारा, समझो, है ना, आपने उसको बहुत ही मारा, है ना, इतना मारा कि पेशेंट हो गया, हॉस्पिटल में गया, या तो फिर मर गया। तब क्या होगा पता है, तब क्या होगा पता है, उसको दंड देने की वजह से आपको भी दंड मिलेगा, आपके ऊपर भी केस होगा। क्यों पता है, क्यों केस होगा, क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में ले लिया। क्या कर लिया, कानून को अपने हाथ में ले लिया। मतलब मुजरिम को दंड देने का काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं है।
अगर उसने चोरी भी किया होगा समझो, तो तुम क्या करना चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट देना चाहिए, फिर पुलिस क्या करेगा, उसका बदला लेगा। पुलिस जो लॉ लेना है, पुलिस जो एक्शन लेना है, वो पुलिस लेगा, तुम नहीं ले सकते हो। ओके, तुम नहीं ले सकते। अब ये मत बोलो कि हाँ ये तो भाई गलत काम किया, मैं तो मारूंगा इसको, बोले तो उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन मारने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं। किसके पास है, कानून के पास है। इसी तरह परमेश्वर भी यही बोल रहा है, किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुमको मारा पीटा, तुम्हारा नुकसान किया समझो, तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे माफ कर दो, उसको कौन दंड देगा, मैं दंड देगा। ओके, तो पुराने नियम में क्या होता था, बदला का बदला। अगर इसने तेरा आंख फोड़ा, तू भी उसका आंख फोड़ दे, इसने तेरा दांत तोड़ा, तू भी उसका दांत तोड़ दे, इसने तेरा मर्डर किया, तू भी इसका मर्डर कर दे। तो ये जो था ओल्ड टेस्टमेंट में था, और यीशु मसीह ने आकर इस लॉ को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, तो ओल्ड टेस्टमेंट में 3 प्रकार के लॉ थे, 3 प्रकार के नियम थे, जिसमें पहला वाला था मोरल, ओके, यानी नैतिकता, अच्छे काम करना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए, मोरल लॉ। तो ये हमेशा रहेगी, अच्छे काम अभी आज भी करना चाहिए, बुराई से आज भी हम दूर रहना चाहिए। तो इसको यीशु मसीह ने कभी खत्म नहीं किया। उल्टा बाइबल हमें ये बताती है कि प्रेम रखो, प्रेम करने से तुम क्या करते हो, सारी व्यवस्था का पालन करते हो। ओके, तो ये मॉरल लॉ में आता है। लेकिन जो विधि है, स्नान करना चाहिए, अपने पापों के लिए लहू बहाना चाहिए, सॉरी बकरों का लहू बहाना चाहिए, उस तरह जो है ईदों को, मतलब त्योहारों को मानना चाहिए, दिन को मानना चाहिए, महीने को मानना चाहिए, तो ये सब जो है आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो है तुम्हें मानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सिंपल सा आपको दिमाग में रखना है कि मॉरल लॉस या नैतिकता, उसे हमेशा फॉलो करना है, वो हमेशा से है, व्यवस्था से पहले से भी है, व्यवस्था आने के बाद भी है, व्यवस्था खत्म होने के बाद भी है। तो इसे हम सभी को फॉलो आज भी करना है। लेकिन उसमें से पुराने नियम में से विधियों का लॉ, सर्मिनियल लॉ, इसे हम नहीं मानना चाहिए। सिविल लॉ, वो भी हम लोग नहीं मानना चाहिए। इन दोनों को यीशु मसीह ने क्या किया है, खत्म कर दिया है, उसे मिटा दिया है। ओके, तो आशा करता हूँ कि हीरा ब्रदर को सवाल का जवाब मिल गया है। तो एक आखिरी प्रश्न लेंगे, जिसको भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।